कल के क्लास में हम लोग सॉल्यूशन के टाइप्स के बारे में जाने थे। अलग अलग आधार पे 6 अलग अलग विषय पे जाने थे। उसके बाद बताए थे कि इस चैप्टर में मेनली हमको 2 टॉपिक पढ़ना है जहां से सारा क्वेश्चन बनता है। इसमें पहला नंबर है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और दूसरा नंबर क्या है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बताए थे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट फिक्स रहे। सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में तो आप जानते हैं, इस चैप्टर में हमको बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना, जिसमें कितना कंपोनेंट रहता, 2 कंपोनेंट, ओनली 2 कंपोनेंट। जो अधिक मात्रा में रहे उसको हम सॉल्वेंट बोलते हैं और जो कम मात्रा में रहे उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। और जिस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट निश्चित रहता है, फिक्स रहता है, हम उस सॉल्यूशन को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। कंसंट्रेशन जस्ट लाइक यूनिट है, ऐसा यूनिट जो अगर आपको दे दिया जाए तो आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट बता सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। और ये 2 तरह का होता है, एक होता है फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन और एक केमिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में पहला जो है फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन इसमें सबसे पहले हमें ग्राम पर लीटर जाना, जो कल बताए हुए थे। दूसरा जो है वो परसेंटेज टर्म है। क्या वो परसेंटेज टर्म, इसमें क्या सब पढ़ना, कंसंट्रेशन परसेंटेज टर्म। इसमें पढ़ना है परसेंटेज वेट बाय वेट, फिर पढ़ना है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, फिर पढ़ना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और फिर क्या पढ़ना है परसेंटेज वॉल्यूम बाय क्या वेट। उसके बाद इसमें पढ़ना है फिजिकल ऑफ कंसंट्रेशन में पीपीएम, जिसका पूरा नाम क्या, पार्ट पर मिलियन। डिस्कस करेंगे बारी बारी से सब पे। उसके बाद फिर चौथा नंबर पढ़ना है पीपीबी, जिसका पूरा नाम क्या है, पार्ट पर बिलियन। इस पे कल डिस्कस कर लिए थे ग्राम पर लीटर। तो ये पूरे कंसंट्रेशन टर्म में, ये पूरे फिजिकल ऑफ कंसंट्रेशन टर्म में सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स रहता है। किसका अमाउंट फिक्स रहता है, सॉल्यूशन का। अगर ये यूनिट है तो हम बता चुके आपको कि एक ऐसा यूनिट है कंसंट्रेशन कि अगर आपको कंसंट्रेशन दे दिया है सॉल्यूशन का तो आप ये बता सकते हैं कि उसमें सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट कितना है। तो अगर यहाँ पे ये जो फिजिकल ऑफ कंसंट्रेशन है इस सब में सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स रहता है। हम जानेंगे बारी बारी से कितना फिक्स रहता है। जैसे ग्राम पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर में जो ये ग्राम है ये मास का यूनिट हो गया और ये लीटर किसका यूनिट हो गया, वॉल्यूम का यूनिट। तो ये जो लीटर है ना, पर लीटर, ग्राम पर लीटर, तो यहाँ पे पर वर्ड जो है हम 1 के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम हो गया और ये जो वॉल्यूम होगा ना ये सॉल्यूशन का होगा। किसका वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब पर मतलब 1, तो यहाँ पे 1 लीटर, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन कितना लीटर हो गया, 1 लीटर। और सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा, किसका अमाउंट, वो सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में होगा। सॉल्यूशन किस में होगा, लीटर में, और सॉल्यूट किस में होगा, ग्राम में। तो प्रत्येक लीटर सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा ना, हम उसका कंसंट्रेशन बोलेंगे ग्राम पर लीटर में। इसका ज्यादा नोमेरिकल में यूज नहीं है ग्राम पर लीटर का, लेकिन परसेंटेज टर्म का यूज बहुत ज्यादा है। हम एक लाइन बोलेंगे, ये जो चारों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर आप 10th पास किए हैं और आपसे अगर कोई पूछ दे कि 10th में कितना % मार्क्स लाए, तो आप बोलते हैं 40% मार्क्स लाए। मान लीजिए 40% मार्क्स लाए, तो 40% मार्क्स लाए इसका मतलब क्या, इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में कितना मार्क्स लाए हम, 40 मार्क्स। परसेंटेज का मतलब यही होता है ना। तो यहाँ पे जो परसेंटेज टर्म है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में, इसमें भी इसी तरह का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना हो गया, टोटल मार्क्स 100। अगर 40% है तो टोटल मार्क्स 100 और 100 में कितना लाए हैं, 40। इसी तरह से यहाँ पे अगर सॉल्यूशन में परसेंटेज टर्म दिया रहे
तो यहाँ पे टोटल अमाउंट फिक्स रहता है। जैसे परसेंटेज में अगर बोलेंगे 40% तो 100 में 40, कितना में 40, 100 में 40। उसी तरह से परसेंटेज टर्म में भी यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म में टोटल अमाउंट 100 होगा। टोटल अमाउंट कितना होगा, 100 फिक्स है। और वो टोटल अमाउंट जो होगा वो सॉल्यूशन का अमाउंट होगा। वो टोटल अमाउंट किसका होगा, सॉल्यूशन का। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में परसेंटेज टर्म दिखे तो वहां पे सॉल्यूशन का अमाउंट 100 होगा। कितना होगा, 100। और ये 100 ग्राम होगा या फिर 100 ml होगा। 100 ग्राम या फिर क्या, 100 ml फिक्स है। परसेंटेज टर्म में सॉल्यूशन का अमाउंट, किसका अमाउंट, सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स है। कितना, 100। वो 100 ग्राम होगा या फिर ml। वो कैसे डिसाइड करेंगे, ग्राम लेना है ml, हम अभी आपको बता रहे हैं। परसेंटेज टर्म जब भी दिखे तो किसका अमाउंट फिक्स, सॉल्यूशन का कितना लेना, 100 ग्राम लेना या फिर ml, वो डिसाइड कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो ml तो वॉल्यूम का यूनिट है और ग्राम किसका यूनिट है, मास का, वेट का। तो ये डिसाइड हम करेंगे यहां से इसको देख करके। ये जो आप बट्टे देख रहे हैं इसके ऊपर W भी या भी हो सकता है। क्या हो सकता है, W या भी। ये तो आप समझ ली कि जब भी परसेंट दिखे तो सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा, 100। वो ग्राम होगा या फिर ml, वो डिसाइड कैसे करेंगे, हम डिसाइड करेंगे नीचे वाले को देख करके। अगर नीचे में W है तो W होगा, अगर नीचे में W है तो W वेट, और वेट का क्या होगा, ग्राम। अगर नीचे में W है तो सॉल्यूट 100 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम होगा। और अगर नीचे में भी रहे तो सॉल्यूशन 100 ml हो जाएगा। समझिए, परसेंटेज टर्म में सॉल्यूशन का अमाउंट कितना रहेगा, फिक्स है 100। और वो ग्राम होगा या ml, वो डिसाइड कैसे करेंगे हम, तो नीचे वाले को देखकर। अगर नीचे में W है तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा, और अगर नीचे में भी है तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद अब ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला किसको आइडेंटिफाई करेगा, तो वो आइडेंटिफाई करेगा सॉल्यूट को। परसेंट से पहले जो लिखा रहे, जैसे यहाँ पे 20% वेट बाय वेट दे दे, तो जैसे परसेंटेज टर्म दिखे ना तो एक चीज तो फिक्स है। यहाँ पे 20 न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, हम हाइपोथेटिकल जैसे x ले लेते हैं। जैसे x% वेट बाय वेट है, तो जैसे परसेंटेज टर्म दिखे सॉल्यूशन का अमाउंट फिक्स। सॉल्यूशन कितना लेना है, बोलिए 100। वो ग्राम या फिर ml, वो कैसे डिसाइड करेंगे हम, तो नीचे वाले को देख करके। यहाँ पे W है, अगर W है तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम। परसेंटेज वेट बाय वेट को आप ऐसे भी परसेंट बाय मास, क्या लिख सकते हैं, परसेंट बाय मास, या परसेंट वेट बाय वेट भी लिखा रहता है। परसेंट बाय मास मतलब वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। जब भी परसेंटेज टर्म तो सॉल्यूशन 100, नीचे हम W तो क्या लेना है, ग्राम, 100 ग्राम हो गया। उसके बाद परसेंट से पहले जो रहेगा लिखा हुआ वो सॉल्यूट का अमाउंट हो जाता है। वो किसका अमाउंट हो जाता है, फिक्स रहेगा हमेशा, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट हो ही नहीं सकता। हमेशा किसका अमाउंट रहेगा, सॉल्यूट का अमाउंट रहेगा। और ये सॉल्यूट भी मतलब यहाँ पे परसेंट से पहले कितना x है, तो सॉल्यूट कितना हो गया, सॉल्यूट बराबर कितना, बोलिए x। और x तो ये तो हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, यहाँ पे 10, 20, 25, तो यहाँ पे ये ग्राम या फिर ml में होगा। ये डिसाइड करेंगे हम ऊपर वाले को देख करके। जैसे नीचे में W था तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हो गया, अगर भी रहता तो कितना लेते, 100 ml। उसी तरह से अगर ऊपर में W है तो यहाँ पे सॉल्यूट x ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x ग्राम। और अगर ऊपर में भी रहता तो क्या हो जाता है, ये x ml हो जाता। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ पे x परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहे, या फिर x% बाय वॉल्यूम रहे, x% बाय क्या रहे, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल में से लिखा रहेगा। तो हम अगर क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट चाहिए। क्या चाहिए, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, तब तो हम निकाल पाएंगे कितना सॉल्यूट कितना सॉल्वेंट है। तो इतना दे दिया ना तो क्वेश्चन में कुछ भी और चीज देने का जरूरत ही नहीं है, इतना में ही सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर परसेंटेज टर्म दिखे तो सबसे पहले सॉल्यूशन लेना। सॉल्यूशन कितना होगा, बोलिए सॉल्यूशन कितना परसेंटेज में, 100। और नीचे में भी है तो ml हो जाएगा। सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml। और यहाँ पे परसेंट से पहले किसका अमाउंट, सॉल्यूट का अमाउंट ना, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कितना हो गया, भी हो गया, x हो गया, कितना हो गया, और किस में लेना, ml की
कि ग्राम में, कैसे समझे ml में, ऊपर में क्या v है, v वॉल्यूम, और ये किस में हो जाएगा ml। तो ये परसेंटेज टर्म का कॉन्सेप्ट था। तो इस समय जैसे वेट बाय वेट को हम आइडेंटिफाई किए, वेट बाय वॉल्यूम को, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को आइडेंटिफाई किए, उसी तरह से यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वेट को भी आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे हम यहाँ पे लिख दे, जैसे अगर यहाँ पे 10% वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम लिखते हैं, वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब क्या होगा? तो जैसे ही परसेंटेज टर्म दिखे तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? सॉल्यूशन कितना लेंगे बोलिए? सॉल्यूशन 100 लेना, और ग्राम क्या है में वो देखेंगे नीचे v है, तो v है तो क्या ml, तो सॉल्यूशन हो गया 100 ml। और परसेंट से पहले किसका अमाउंट? सॉल्यूट का। सॉल्यूट कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना लेना है? 10, और ये ग्राम लेना है ml, ऊपर में w है तो किस में लेना है? ग्राम में। तो क्वेश्चन में ऐसे बहुत कम लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा ऐसे कि ए सॉल्यूशन कंटेन 20% ग्लूकोज, 20% ग्लूकोज इन ग्लूकोज बाय मास। बाय मास का मतलब समझते हैं ना? बाय मास का मतलब परसेंटेज वेट बाय वेट लिखा रहे, या फिर क्या लिखा रहे? बाय मास इन वाटर। तो एक बताइए, ग्लूकोज और वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन हो जाएगा? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज पानी में घुलेगा, जो घुलेगा वो सॉल्यूट, और जिसमें घुलेगा वो सॉल्वेंट। तो वाटर सॉल्वेंट, तो ग्लूकोज क्या हो गया? सॉल्यूट। अब परसेंटेज टर्म है, तो परसेंटेज टर्म रहे तो सॉल्यूशन कितना होगा? कोनो दिक्कत है क्या? कितना होगा? 100 होगा। अब बाय मास है मतलब वेट बाय वेट है ना, तो सॉल्यूशन किस में? ग्राम। और वेट बाय वेट में सॉल्ट भी किस में होगा? ग्राम में होगा। और परसेंट से पहले कितना है? 20 ना, तो यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट कितना हो जाएगा? मुसलमान पता है, मुसलमान नहीं कोरोना लेके आया है। सॉल्ट का अमाउंट कितना हो गया? 20% ग्लूकोज बाय मास इन वाटर, इसका मतलब 20%, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन का अमाउंट कितना हो गया? परसेंटेज हम जब भी देखिए तो सॉल्यूशन 100 ग्राम हो जाएगा, और परसेंट से पहले कितना है? 20। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना हो गया? 20। और किस में लेना? बाय मास है ना, इसका मतलब वेट बाय वेट। तो वेट बाय वेट तो सॉल्यूट भी ग्राम में, सॉल्यूशन भी किस में? ग्राम में। तो सॉल्यूट कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। तो इस तरह से अगर परसेंटेज टर्म रहे किसी भी क्वेश्चन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का अमाउंट हम पता कर देंगे। अगेन तो परसेंटेज टर्म तो समझ लिए बढ़िया से। यहाँ पे नोटेबल पॉइंट ये है कि इसमें दो परसेंटेज टर्म, एक परसेंटेज वेट बाय वेट, एक परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, और दूसरा जो है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इस दोनों का यूज बहुत ज्यादा होता है। जैसे परसेंटेज वेट बाय वेट का यूज जो है ना, हम इंडस्ट्रियल एरिया में करते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया मतलब औद्योगिक क्षेत्र में करते हैं। वेट बाय वेट का यूज कहाँ करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में। और वेट बाय वॉल्यूम का यूज जो किया जाता है वो मेडिसिन और फार्मेसी में किया जाता है। मेडिसिन मतलब दवा बनाने में, फार्मेसी में जो यूज होता है वो किसका यूज होता है? वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वेट का यूज कहाँ पे? इंडस्ट्रियल एरिया में। और वेट बाय वॉल्यूम का यूज कहाँ पे? मेडिसिन और फार्मेसी में किया जाता है। परसेंटेज में ये दो इंपोर्टेंट नोटेबल पॉइंट है कि वेट बाय वेट का यूज कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्रियल एरिया में। इट इज यूज इन क्या? बोलिए, कहाँ यूज करते हैं इसको? इन इंडस्ट्रियल एरिया। और इसका यूज कहाँ पे करते हैं? वेट बाय वॉल्यूम का। वेट बाय वॉल्यूम का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? मेडिसिन एंड क्या? मेडिसिन। इट इज यूज इन क्या? मेडिसिन एंड फार्मेसी। मेडिसिन और फार्मेसी करते हैं। वीडियो स्टॉप।